वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि नौजवानों को कहता हूं कि खामोश रहने का वक्त नहीं, अच्छाई और बुराई में न्यूट्रल रहेंगे तो बुराई का साथ देंगे। बैरूनी साजिश के खिलाफ सबको एहतजाज करना चाहिए। अदम एतमाद पर अमरीका ने अपोजिशन के साथ मिलकर साजिश की। आज फैसला करेंगे साजिशों के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई करनी है। उनके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज कराने का मंसूबा बनाया हुआ है। नौजवानों को पैगाम देते हुए वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त फैसला कुन मोड़ पर खड़ा है। इस वक्त पाकिस्तान के मुस्तकबिल की जंग है। कौमों की जिंदगी में मुश्किल वक्त आते हैं, हमें दुरुस्त रास्ते का इंतखाब करना है। उनका कहना था कि आज बैरूनी साजिश के तहत सियासतदानों की बकरियों की तरह नीलामी हो रही है। अगर नौजवान चुप बैठेंगे तो वो बुराई का साथ देंगे। नौजवानों को चाहिए कि अपने मुस्तकबिल के लिए एहतजाज करें। वजीर आजम का कहना था कि बरतानिया जिंदा मुआशरा है, वहाँ अच्छे बुरे की तमीज़ है। गद्दारों को पुरअमन एहतजाज से खौफ होता है। झूठ बोलकर किसी की हुकूमत गिराना बुराई है। चाहता हूँ कौम मीर जाफर और मीर सादिक ना भूलें। कहा गया इमरान खान को हटाएंगे, आपसे अच्छे ताल्लुकात होंगे। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी और काबीना ने दस्तावेजात देख लिए। ऑफिशियल दस्तावेजात में कहा गया है इमरान खान को हटाओ, ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। शहबाज शरीफ ने 22 करोड़ अवाम को गुलाम बनाकर रख दिया। लीगी सदर पर अरबों रुपए चोरी के केसेस हैं। अपोजिशन लीडर ने 22 करोड़ लोगों को भिखारी करार दिया। इसने कल कौम को गुलाम करार दे दिया। जिस कौम में खुददारी ना हो वो कौम कभी भी ऊपर नहीं जा सकती। नौजवानों ने मुल्क के साथ खड़ा होना है। ये लोग कहते हैं अमेरिका की गुलामी करो, नौजवानों को बैरूनी साजिश के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। शहरी ने सवाल किया कि उनके खिलाफ गद्दारी के मुकदमात कब दर्ज करेंगे, जिस पर जवाब देते हुए वजीर आजम ने कहा कि मैं हमेशा आखिरी गेंद तक मुकाबला करने वाला शख्स हूँ। कल सब देखेंगे मैं कैसे उनसे मुकाबला करता हूँ। कल सब ने एहतजाज करना है। मैं चाहता हूँ कि कौम जिंदा हो। सबसे कहता हूँ कि सबको पुरअमन एहतजाज करना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान की फौज पर हमें फख्र है, वो मुल्क को इकट्ठा रख रहे हैं। हमारे दुश्मनों की कोशिश है कि मुल्क 3 हिस्सों में टूट जाए। मजबूत फौज मुल्क की अहम ज़रूरत है। मुल्क में सिर्फ एक ही नेशनल पार्टी है, वो पीटीआई है। फोर्सेस के खिलाफ साजिश पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। सबसे कहता हूँ कि फौज पर किसी किस्म की तनकीद ना करें। सोशल मीडिया पर पाक अफवाह के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मुल्क के साथ जाती मुफादात के लिए गद्दारी की जा रही है। सबसे बड़ा करप्ट साजिशी टोला पैसे चला रहा है। 30 सालों से यही हुकूमत करते रहे हैं। कौम उन्हें बर्दाश्त नहीं करेगी। कल दुनिया को पता चलेगा हम जिंदा कौम हैं। बेफिक्र हो जाएं, कल असेंबली में उनको शिकस्त देकर दिखाऊंगा। एक और सवाल के जवाब में वजीर आजम का कहना था कि पाकिस्तान की अखलाकियात ऐसी नहीं थी। मुल्क की बदकिस्मती 1985 से शुरू हुई जब नवाज शरीफ वजीर आला बना। नवाज शरीफ ने लिफाफा जर्नलिज्म जजेस को प्लॉट दिए। आसिफ जरदारी नवाज शरीफ ने मिलकर मुल्क को अच्छे और बुरे की तमीज़ ख़त्म कर दी। अगर मुल्क में अमर बिल मारूफ होता तो क्या सिंध हाउस में लोगों को खरीद सकते थे। कौम का सबसे बड़ा जुर्म होगा अगर अमेरिका की रिजीम चेंज की साजिश के खिलाफ खड़े ना हुए। शहबाज शरीफ है ही गुलाम, पैसे की पूजा करते हैं। नवाज शरीफ 3 साल दौर में 18 फैक्ट्रियां बना चुका था। जब तक अवाम पुरअमन एहतजाज नहीं करेगी साजिशें होती रहेंगी। इमरान खान का कहना था कि कल असेंबली में उनको शिकस्त देकर दिखाऊंगा। वोटिंग के हवाले से एक से जायद प्लान है। इंशाल्लाह जीतेंगे। कौम कभी भी उन चोरों को इक़्तिदार में वापस नहीं आने देगी। खैबर पख्तूनख्वा में जिन इलाकों में पीटीआई कमजोर वहां से जीत गए। अवाम का मूड बता रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा का रिजल्ट देखकर एमएनएस को खौफ आ गया। नून लीग की टिकट लेकर नहीं जीत सकते। मुनहरिफ अराकीन अब डरना शुरू हो गए। मुनहरिफ अराकीन ने अगर वोट डाला तो इस साजिश का हिस्सा बन जाएंगे। मुझे कल रात से मुनहरिफ अराकीन के फ़ोन आना शुरू हो गए हैं। कल आप रिजल्ट देखेंगे।